तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं। तो चलिए बिना किसी बहस किए हम आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल दो प्रकार के होता है, डिफिनिट इनडिफिनिट। सबसे पहला हो गया इनडिफिनिट, ठीक है, और दूसरा हो गया डिफिनिट। डिफिनिट, ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और ए एन को कहते हैं, ठीक है, और डिफिनिट आर्टिकल द को कहा जाता है, ठीक। तो अब इसका प्रयोग कैसे होता है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। अंग्रेजी में पूरे लेटर्स 26 है, ठीक है, उसमें से 5 वोवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जानते हैं कि सिर्फ वोवेल के पहले ए एन का प्रयोग होता है, पर ये गलत है, ठीक है। चलिए इसका कुछ रूल है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब एच को ह कहते हैं तो उसमें ए का प्रयोग होता है। जब एच को अ पढ़ते हैं उसमें ए एन का प्रयोग होता है। जब ओ को व पढ़ेंगे, ओ और व, तो उसमें ए का प्रयोग होगा। जब ओ को उ पढ़ेंगे उसमें ए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। जब ई को ई पढ़ेंगे, ई अ, तो उसमें ए एन का प्रयोग होगा। जब ई को यू पढ़ेंगे, यू, तो उसमें ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाता है, जब यू को उ अ पढ़ते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग होता है। जब यू को यू पढ़ते हैं तो उसमें ए का प्रयोग होता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद आप नोट बनाकर आप उसे उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब ए का प्रयोग तो आप लोगों को पता होगा, जो अनिश्चित वाक्यों को बताता है, अनिश्चित वाक्यों को बताता है। अनिश्चित वाक्यों को दर्शाता है। वाक्यों को पहले ए का प्रयोग होता है, ए या एन का प्रयोग होता है, ठीक है। निश्चित वाक्यों को पहले द का प्रयोग होता है। पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे अब कॉमन नाउन रहेगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे बॉय, ठीक है। अब बॉय का पहला साउंड क्या निकल रहा है, बी निकल रहा है, तो बी कॉन्सोनेंट हो गया, तो इसके पहले आप ए का प्रयोग करिएगा। अब जैसे वहां पे एच, जब एच को ह पढ़िएगा तो एच के पहले जब एच का ह साउंड निकलेगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे हर्ष, हर्ष, यहाँ पे हर्ष, यहाँ पे साधारण लिखिए हर्ष, ठीक है। इसका पहला साउंड क्या निकला है, ह निकला है, ठीक है। तो जब ह निकला है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। जब एच को जब एच को अ पढ़ेंगे तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एच ओ यू आर, इसको हॉर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, आवर। इसमें ह छुपा रहे, साइलेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें आवर, आवर, यहाँ पे तो इसका पहला साउंड क्या निकला है, अ निकला है, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। कॉपी में नोट करते जाइएगा। यहाँ पे जब जब उ अ निकलेगा
तो इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, जैसे ओल, और उसको उल, उल। अब इसका पहला साउंड क्या निकला है? ऊ निकला है, यहाँ पे ऊ। तो इसलिए पहले इसके ए एन का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे वोवेल है तो ए एन ही प्रयोग होगा, ठीक है। इसलिए आपको सोच समझकर ए एन का आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अब ओ को ओनियन, जैसे यहाँ पे ओनियन, तो ओ निकल रहा है, ओ, ओनियन, ओनियन। अब इसका पहला साउंड क्या निकला है? व निकला है, ओ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे वोवेल है तो ए एन ही प्रयोग होगा, ये गलत है। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। अब बच गया हमारा ई। जब ई को ई पढ़ते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे एलिफेंट, 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 फेंट, फेंट, एलिफेंट। इसका पहला साउंड क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब यही ई देखिए, यहाँ पे यूरोपियन, EUROPEN, यूरोपियन, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे वोवेल है तो इसके पहले भी ए एन का प्रयोग होगा, ये निश्चित नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको साउंड निकाल निकाल कर आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जब ई को बोले थे, जब ई को यू पढ़ते हैं तब उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए यूरोपियन, आई मीट ए यूरोपियन स्टडी। मैंने कल एक यूरोपियन से मिला, ये नहीं कि आई मीट एन यूरोपियन स्टडी, ओके। अब वो यहाँ पे आ जाते हैं यू। जब यू को यू पढ़ेंगे तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, जैसे यूनियन, यूनियन, पार्टी, पार्टी। अब यहाँ पे यू है, ये वोवेल है, पर इसके पहले ए का प्रयोग होगा। क्यों? यहाँ पे यू, जब यू निकल रहा है, यूनियन पार्टी, 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 ठीक है। यहाँ पे यूनियन पार्टी, इसका पहला साउंड क्या निकल रहा है? यू निकल रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसी यू को देखिए, यहाँ पे जब यू को ऊ अ से निकलेगा, ऊ अ से निकलेगा, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जैसे UMBRELLA, अम्ब्रेला, यहाँ पे अम्ब्रेला, यहाँ पे हिंदी लिखिए अम्ब्रेला, बरेला। कैसा निकल रहा है इसका पहला साउंड? और निकल रहा है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे, एन अम्ब्रेला, ठीक है। आपको बहुत सोच समझकर आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल की ओर, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल द का अर्थ वैसे में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ द रहता है। ये किसी वस्तु व्यक्ति को खास बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ मतलब कुछ भी नहीं होता है। ए एन का कुछ अर्थ होता भी है, एक हो गया चाहे कुछ हो गया, तो द का कुछ अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे जैसे मतलब किसी नदी के नाम हो गया, जैसे कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, नदी, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। किसी नहर का नाम हो गया, सहारा कनाल, SHARA, सहारा, CANAL, कनाल, सहारा कनाल, ये नहर का नाम हो गया। तो इन सब के पहले द का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता ही नहीं है। जैसे दुनिया में कोई चीज एक हो, ठीक है, या कोई खास हो, जैसे लाल किला, रेड फोर्ट, जैसे दुनिया, वर्ल्ड हो गया, अर्थ हो गया, आकाशीय पिंड हो गया, जैसे मून, अर्थ, स्काई, ठीक है। ये सब के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे स्काई,
स्काई, मून, मून, स्टार, स्टार, सन, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे किसी कॉमन नाउन हो गया, वो खास है, जैसे रेलगाड़ी हो गया, चाहे कोई न्यूज़पेपर का नाम हो गया, जैसे यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, इसके पहले द का प्रयोग होगा। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस, तो इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। ये किसका नाम है? ट्रेन का नाम है, ट्रेन। ठीक है। जैसे आप कोई व्यक्ति से एक बार मिले हैं और उसी व्यक्ति को आप दोबारा मिलने जा रहे हैं, तो उसमें आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई मीट ए बॉय यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। ठीक है। अब इसी बॉय को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आई एम गोइंग टू मीट द बॉय, आई एम गोइंग टू मीट द बॉय, मैं वही लड़का से फिर मिलने जा रहा हूं। यहाँ पे जब दोबारा प्रयोग करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे किसी वाक्य को, तो इसमें द का प्रयोग होता है। जब फर्स्ट बार करते हैं तो इंडेफिनिट का होता है, ए का प्रयोग होता है। अगर यही जैसे यहाँ पे हुआ है, ये फर्स्ट लड़का है तो ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दूसरी बार मैं उसी लड़का से मिलने जा रहा हूँ तो द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे किसी धर्म का नाम हो गया या कोई धार्मिक किताब हो गया, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हिंदूज, हिंदू, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, सिख्स, सिख्स, क्रिश्चियन, CHRIS, क्रिश्चियंस। ठीक है। यहाँ पे मतलब जितने भी धर्म के नाम है, यहाँ पे हम उसके नामों के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। या धार्मिक बुक हो गया, रिलीजियन बुक, रिलीजियंस बुक। यहाँ पे जैसे बाइबल, कोई धर्म का किताब है। यहाँ पे जैसे गीता, ये भी धर्म वाला बुक है। यहाँ पे कुरान, मुस्लिमों धर्म का किताब है, कुरान, कुरान। ठीक है। यहाँ पे महाभारत, भारत। ठीक है। इन सब नामों के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें जो खास बन जाता है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले नो आर्टिकल। इसके बाद हम जानेंगे नो आर्टिकल किसे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उतना भी नहीं समझ में आया होगा क्योंकि आप लोग नए हैं अभी। ठीक है। अब इसमें ढल जाइएगा, कोई भी काम करने लगिएगा, धीरे 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 आपको समझ में आने लगता है, सेंस आपका बढ़ने लगता है। ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे यूज ऑफ नो आर्टिकल। आर्टिकल का कहाँ पे प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग से, अगर आप लोग कोई दिक्कत हो ही होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।